जय हिंद दोस्तों, देखिए 10th पास की सिंपल सी वैकेंसी है। पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता मांगा है 10वीं पास। वेतन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही साथ सिर्फ सिंगल परीक्षा होगा, एक परीक्षा में आपको नौकरी मिल जाएगा। तो इस वैकेंसी को आप ट्राई कर सकते हैं, नौकरी लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो एक एक करके हम आपको बढ़िया समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो देखिए क्वालिफिकेशन, इस पे 10वीं पास यदि आप हैं, किसी भी बोर्ड से यदि आपने 10th पास कर रखा है तो आप यहां पर फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने में परसेंटेज ऑफ मार्क्स का कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। यदि आप साधारण 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। वेतन का बात करेंगे तो लेवल 1 का आपको इस पे सैलरी मिलेगा। कहने का मतलब शुरू में लगभग दोस्तों अप्रोक्सीमेटली यदि बात करेंगे तो 30,000 से प्लस आपको सैलरी मिलेगा, यानी 30,000 के आसपास लगभग आपको सैलरी यहां पर शुरू में देखने को मिल जाएगा। आगे चल के सैलरी अच्छा खासा बढ़ेगा। सरकारी विभाग की वैकेंसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 साल 3 साल में आपको हटा दिया जाएगा। यह परमानेंट नौकरी है, अस्थायी वैकेंसी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। सिंपल इसका सिलेबस है। सिलेबस में इन्होंने बता रखा है कि हम कितना क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, ये सारा चीज इन्होंने बता रखा है। तो हम आपको बढ़िया से इस वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम डेट भी इन्होंने लिख रखा है कि सितंबर 2025 में अभी परीक्षा आपका लेने का संभावना है। इन्होंने एक डेट भी दिया है कि सितंबर में हम एग्जाम लेंगे। तो अभी चल रहा है मार्च अप्रैल, सितंबर आने में अभी टाइम है। इस बीच में आप बढ़िया तैयारी करके इस पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो एक एक करके आपको जानकारी देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हम एक बात बता देने चाहते हैं कि पूरे भारत की महिलाएं एवं पुरुष यहां पर फॉर्म को भर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? राजस्थान के विद्यार्थी तो भरेंगे ही भरेंगे, अदर स्टेट के भी स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम यहां पर बात कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ वर्ग कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। राजस्थान में 4th ग्रेड कर्मचारी के लिए नई वैकेंसी निकल कर आ गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यह वैकेंसी जारी किया गया है। और राजस्थान में जितनी भी सरकारी विभाग है, जितनी भी सरकारी मंत्रालय है, किसी न किसी एक में आपको पोस्टिंग मिल जाएगा। आप 4th ग्रेड कर्मचारी के रूप में वहां पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो सैलरी भी आपको जबरदस्त मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे एक एक करके, देखिए विभाग की बात करेंगे, इसका डिपार्टमेंट क्या है। तो ये आरएसएसबी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और राजस्थान सरकार में जितने भी तरह के विभाग हैं, जितना मंत्रालय है, कोई ना कोई आपको मंत्रालय, कोई ना कोई एक विभाग आपको मिल जाएगा। बात करेंगे कौन भर पाएगा, तो समझिए पूरे इंडिया के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। महिलाएं भी फॉर्म भरेंगे, पुरुष भी फॉर्म भरेंगे, मेल प्लस फीमेल दोनों यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं तब आपको यहां पर रिजर्वेशन, आरक्षण ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं तो आपको सामान्य कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी जनरल वर्ग से आप फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म को डाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हर राज्य का अपना अपना नियम होता है। यदि दूसरे राज्य से आप फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल से फॉर्म को डाल सकते हैं, यह रूल होता है, ठीक है। देखिए बात करेंगे तो कौन भर पाएगा, राजस्थान के विद्यार्थी भर पाएंगे, प्लस अन्य राज्यों के भी विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं और राजस्थान में नौकरी ले सकते हैं। बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो देखिए 53,749 सीट दोस्तों बहुत ज्यादा है। लगभग दोस्तों देख सकते हैं कि 50,000 से ऊपर वैकेंसी है। 53,749 वैकेंसी कम नहीं होता है। इतना ज्यादा सीट में एक सीट आप नहीं ले पाएंगे तो फिर क्या फायदा दोस्तों तैयारी करने का। इतना ज्यादा वैकेंसी निकाला गया है तो एक सीट दोस्तों आप ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। और एक बार ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद आपको दूसरा परीक्षा का तैयारी करेंगे, कोई दूसरा नौकरी हो जाएगा तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए इसको, इसका फॉर्म भरिए और इस पे नौकरी लेकर के दिखाइए। तो 53,749 वैकेंसी कम नहीं होता है, आपको डालना चाहिए। महिलाएं प्लस पुरुष दोनों का मिला के हम बता रहे हैं। योग्यता का बात करेंगे तो सभी 10th पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने किसी भी बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास कर रखा है तो आप यहां पर फॉर्म को भरने के लिए
एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप योग्य हैं। ठीक है, उम्र का बात करेंगे तो देखिए विज्ञापन में इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि उम्र आपका जो है कम से कम 18 होना चाहिए और 40 से ज्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। ये हम बता रहे हैं जनरल वर्ग के विद्यार्थियों का। ठीक है, और जो अदर स्टेट का स्टूडेंट है उसका भी एज लिमिट इतना ही मांगा गया है। बाकी जो जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं जैसे कि SC ST हैं तो आपको 5 साल का उम्र में आरक्षण यानी छूट मिलेगा। यदि आप OBC विद्यार्थी हैं तो आपको 3 साल का उम्र में यहां पर छूट वगैरह मिलेगा, वो राजस्थान के विद्यार्थियों को मिलेगा। बाकी दूसरे राज्य के विद्यार्थी सामान्य वर्ग से यानी जनरल कैटेगरी से फॉर्म को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एज हो गया 18 से 40 तक आपका एज है तो भर सकते हैं। और हां दोस्तों, अब आप सवाल करेंगे कि सर एज इस पे कब से काउंट किया जाएगा, तो समझिए 1 जनवरी 2026 से ये एज काउंट करेंगे। तो देखिए एज यदि आपका अभी नहीं भी हुआ है, आपका एज कुछ कम हो रहा है, फिर भी आप यहां पर फॉर्म को आसानी से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो उम्र समझ में आ गया आपको। अप्लाई करने का फी का बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, जनरल OBC को यहां पर 600 रुपए पेमेंट चार्ज किया जा रहा है और बाकी यदि आप SC ST या महिला है तो आपके 400 रुपए यहां पर पेमेंट मांगा गया है। तो पेमेंट दो तरह का है, 400 रुपए और 600 रुपए। ठीक है, 400 रुपए और 600 रुपए दो तरह का यहां पर पेमेंट मांगा गया है। और यदि आप फॉर्म भरने में कुछ गलती कर देते हैं, कुछ आपका मिस्टेक हो जाता है तो आप फॉर्म में सुधार भी सकते हैं, फॉर्म में करेक्शन भी किया जा सकता है। क्लियर है। बात करेंगे अप्लाई का डेट कब है तो देखिए 21 मार्च यानी 21 मार्च 21 मार्च 2025 से इसका फॉर्म चालू हो गया है। लास्ट डेट इसका रहेगा 19 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक इसका फॉर्म भराएगा, आप आसानी से फॉर्म को भर दीजिएगा। अभी तो फॉर्म शुरू ही हो रहा है, थोड़ा सा जानिए, समझिए, बुझिए, देखिए इसका सिलेबस वगैरह भी हम बताएंगे, उसको जान लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद फॉर्म को आप डाल सकते हैं। कहीं से भी, कहीं भी कोई भी विद्यार्थी फॉर्म को भर सकता है। बात करेंगे सुधार करने के लिए 300 रुपए यहां पर चार्ज आपको अलग से देना होगा, इसलिए यदि आप फॉर्म भरेंगे तो बढ़िया से सोच समझ करके बढ़िया से भरिएगा, नहीं तो एक बार थोड़ा सा ये कुछ भी यदि मिस्टेक हो जाएगा तो आप सुधार करेंगे तो आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट लग जाएगा। ठीक है, इसलिए यदि आप 300 नहीं देना चाहते हैं तो आप शुरू में ही बढ़िया से देख सुन के वहां पर फॉर्म को आपको भरना चाहिए, नहीं तो 300 आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा सुधार करने के लिए। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, आराम से स्पेलिंग वगैरह चेक करके, आधार कार्ड नंबर वगैरह चेक करके बढ़िया से एक एक करके फॉर्म को भरिएगा। ऐसा भरिएगा ताकि आपको सुधारने का जरूरत नहीं पड़े। क्लियर है। अब बात करेंगे दोस्तों एग्जाम डेट, तो देखिए इन्होंने एग्जाम डेट भी यहां पर बता दिया है, 18 से लेकर के 21 सितंबर 2025 को ये कह रहे हैं कि एग्जाम लेंगे और एग्जाम डेट में संशोधन भी कर सकते हैं। बोर्ड के पास ये अधिकार है कि ये टेंटेटिव डेट है, इसका डेट आगे चल के बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी चल रहा है मार्च अप्रैल, आपका अभी टाइम है तो आप फॉर्म को आसानी से भरिए। अभी एग्जाम में टाइम है पढ़ने के लिए 5-6 महीना, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर में परीक्षा, सितंबर अभी बहुत दूर है ना, तो आप यहां पर भर करके नौकरी ले सकते हैं। आपके पास पढ़ने के लिए भरपूर समय यहां पर सरकार ने दे रखा है। क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस वगैरह क्या है, उसको आगे हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अब बात करेंगे कि सिलेक्शन का प्रक्रिया, तो हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इस पे सिंगल परीक्षा है। ठीक है, इस पे केवल एक एग्जाम आपका होने वाला है और फाइनल आपको इस पे ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाएगा। तो परीक्षा का सिलेबस की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस पे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 टोटल क्वेश्चन रहेगा, टोटल नंबर हो जाएगा 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का यहां पर परीक्षा है, क्वेश्चन रहेगा 120, समय आपको मिलेगा 2 घंटा। कितना टाइम मिलेगा? 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगा बिल्कुल, 1/3 का माइनस मार्किंग है। 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका सीधा साधा माइनस हो जाएगा। MCQ क्वेश्चन पूछेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन ऐसे रहेगा, एक ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम जो है CBT मोड में आपका लिया जा सकता है, या फिर OMR मोड में आपका एग्जाम हो सकता है, या फिर किसी भी और मोड में हो सकता है। अभी यहां पर विज्ञापन में इन्होंने लिखा है कि किसी भी माध्यम से हम परीक्षा ले सकते हैं। समझ में आ गया। और हम इसलिए बोले दोस्तों कि इस पे 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन भी रहेगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि ABCDE तक भी ऑप्शन एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो आपको सोच समझ करके वहां पर टिक करना होगा या गोल गोल करना पड़ेगा। तो ये MCQ क्वेश्चन रहेगा और सारा का सारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, यानी मैट्रिक
मैट्रिकुलेशन लेवल का क्वेश्चन रहेगा। एक मैट्रिक पास, एक 10th पास विद्यार्थी से जो उम्मीद किया जा सकता है, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो ऐसे मौके को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। 10वीं लेवल का काफी शानदार सिलेबस है, काफी शानदार वैकेंसी है। देखिए यहां पर बात करेंगे तो हिंदी से टोटल 30 प्रश्न ये पूछ रहे हैं, ठीक है। हिंदी से पूछा जाएगा 30 प्रश्न, इंग्लिश से पूछा जाएगा 15 प्रश्न। देखिए तो हिंदी का वेटेज ज्यादा है, इंग्लिश का वेटेज यहां पर कम रखा गया है। जीके से यदि बात करेंगे तो जीके से टोटल 50 प्रश्न ये पूछेंगे, ठीक है। तो जीके का वेटेज ज्यादा है और जीके में इन्होंने ये भी बता दिया है कि हम हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछेंगे, ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर से भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम आपको यहां पर पीडीएफ का स्क्रीनशॉट दिखाना चाहेंगे, जहां पर इन्होंने क्लियर करके बताया है कि कितना सवाल किस सेक्शन से पूछा जाएगा जीके में। तो आप यहां पर इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। क्लियर है? तो जीके से टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और मैथमेटिक्स से टोटल 25 क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ इसका सिलेबस हो गया। क्लियर है? यहां पर देखिए 15 क्वेश्चन इंग्लिश हो गया, 25 क्वेश्चन मैथ, तो 25 और 15 40, और यहां पर 50 क्वेश्चन जीके 90 और 30 प्रश्न आपका हिंदी से रहेगा। टोटल 120 प्रश्न होगा, टोटल नंबर हो गया 200। और दोस्तों आपको यह फॉर्म इसलिए भरना चाहिए क्योंकि देखिए यदि आप एसएससी का कोई फॉर्म भरेंगे तो आपका 1 घंटा उस पर समय मिलता है, ठीक है। यदि आप रेलवे का फॉर्म भरेंगे तो उस पर 90 मिनट ही समय मिलता है, लेकिन दोस्तों इस पे आपको 2 घंटा समय दे रहा है। कितना टाइम दे रहा है? 2 घंटा का टाइम दे रहा है। और जीके में दोस्तों 50 क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज जीके का है, तो जीके बनाने में उतना ज्यादा टाइम आपका खपत नहीं होगा, जल्दी जल्दी आप उसको टिक कर सकते हैं। तो टाइम आपके पास भरपूर समय है, तो यहां पर आप एकदम भर करके बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब दोस्तों हम आपको सबसे जरूरी बात बताते हैं। देखिए हमने यहां पर कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट यहां पर लिख करके रखा है। ये क्या चीजें समझिए। अन्य राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं, सामान्य वर्ग से आप फॉर्म को भरेंगे, इसको नोट कर लीजिए। यदि आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं तो आपको यहां पर देखिए जाति, निवासी ये सब देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब केवल राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि यदि आप आरक्षण चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि हम राजस्थान के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो अदर स्टेट का विद्यार्थी है उसको किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, इसलिए आपके सर्टिफिकेट की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज की सर्टिफिकेट आपको लगानी पड़ेगी, वो है दोस्तों आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपके अपने स्कूल से या कॉलेज से या आपके अपनी यूनिवर्सिटी से कहीं से भी आप उसको बनवा सकते हैं। समझ में आ गया? और हाँ, एक चीज आपको हम ये भी बता देना चाहेंगे कि सब कुछ राजस्थान में होगा। यहां पर देखिए सब कुछ राजस्थान में होगा, कहने का मतलब आपका परीक्षा भी राजस्थान में होगा, आपका कागजात सत्यापन राजस्थान में होगा। क्योंकि बहुत सारे महिलाएं, लड़कियां या फिर लड़के ये कमेंट करते हैं लगातार दूसरे राज्य की वैकेंसी में कि सर हम बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो मेरा परीक्षा कहां होगा। देखिए आप कहीं के भी हैं, आप किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं, आप कौन सा वैकेंसी भर रहे हैं आपको पता है, आप राजस्थान का वैकेंसी भर रहे हैं, तो सारा चीज आपका राजस्थान में होगा, ठीक है। आपकी नौकरी भी राजस्थान में होगी, परीक्षा सब चीज राजस्थान में आपका आयोजित किया जाएगा। पोस्टिंग की बात करेंगे तो देखिए पोस्टिंग की बात करेंगे तो राजस्थान में जितने भी सरकारी विभाग हैं, किसी न किसी एक विभाग में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। राजस्थान में जितने भी जिले हैं, कोई भी आपको एक जिला मिल सकता है, या फिर आपका जयपुर शहर में पोस्टिंग हो सकता है जो कि राजस्थान की राजधानी है, वहां भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो राजस्थान सरकार में आपका पोस्टिंग होगा और काम आपका 4th ग्रेड का काम रहेगा। 4th ग्रेड मतलब जैसे कि आपने एसएससी एमटीएस का नाम सुना होगा, एमटीएस का मतलब होता है बहुउद्देश्य कर्मचारी। इसका 4th ग्रेड का काम मेनली यही रहता है कि जेरोक्स वगैरह करना, साफ सफाई करना, ठीक है। ऑफिस को सबसे पहले खोलना, ऑफिस खुलने से पहले उसकी साफ सुथरा करना, शाम को ऑफिस बंद कर देना, जो भी आपके पदाधिकारी रहेंगे, जो भी आपके ऊपर लेवल का जो कर्मचारी रहेगा उसकी सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना, ठीक है। और इधर उधर सामान पहुंचाना, ठीक है, और डाक डिलीवरी करना, ये सारे तमाम काम आपको करने पड़ सकते हैं। या फिर यदि आप ड्राइविंग जानते हैं तो आपको ड्राइवर के रूप में भी रखा जा सकता है, ठीक है, या फिर जनरेटर ऑपरेटर के रूप में भी रखा जा सकता है। तो इस पे तमाम प्रकार के कई प्रकार के यहां पर काम होते हैं, तो कोई भी काम आपको एक यहां पर मिल सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि अन्य की तैयारी। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर हम इस नौकरी को करते हुए अन्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप इसको भर
भर दीजिए, इस पे जॉब ले लीजिए और दूसरे परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आप छुट्टी लेकर के एग्जाम देने जा सकते हैं और फिर आप दूसरे में जब आपका जॉब हो जाएगा तो आप इसको रिजाइन कर सकते हैं, आप इस पर मतलब त्याग पत्र दे सकते हैं। तो आप इस पर रहते हुए अच्छे अच्छे जॉब निकाल सकते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल आप निकाल सकते हैं, आप यूपीएससी निकाल सकते हैं। तो यदि आपको आगे बढ़ने का मन है तो आपको ये रोकेगा नहीं, ठीक है। आप इस पे नौकरी करते हुए आगे बढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो अन्य की तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्रमोशन की बात करेंगे तथा स्कोप की बात करेंगे तो देखिए इस पे ये 4th ग्रेड का है कर्मचारी, ठीक है। आपका इस पे विभागीय परीक्षा भी होगा। ये बोर्ड यदि कोई भी वैकेंसी निकालता है भविष्य में तो आपको एज अ कर्मचारी माना जाएगा, आप पुराने कर्मचारी होंगे, आप विभागीय एग्जाम दे सकते हैं। आपको यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह, आरक्षण, छूट वगैरह सारी चीजें मिलेगा, आपको पेंशन भी दिया जाएगा। तो तमाम प्रकार की अच्छी अच्छी चीजें आपको इस पे देखने को मिल जाएगा। तो स्कोप बहुत अच्छा है, आपका भविष्य बहुत अच्छा है, तो आप इस पे फॉर्म भर के ट्राई कर सकते हैं। अब मुझे सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर से जरूर बताइएगा कि आप राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आप राजस्थान के हैं तो आप मेरे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और यदि आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और इस वैकेंसी के बारे में आपको क्या जानना है, क्या समझना है, कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना के आपको जानकारी दे देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।